अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मदिया बाबर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मदिया बाबर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं करते अपना व्लॉग स्टार्ट। यहाँ पर थर्ड ईद का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, 2 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी, थर्ड और फोर्थ ईद का। यहाँ पर कुछ खाने की चीज़ें आ गई थी, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, तो ये हमने खाए थे, एंजॉय किया था। और ये था थर्ड दिन का व्लॉग, ईद दिन का। यहाँ पर मैं अपनी खाला के घर आ गई थी, तो शाम थी और यहाँ बच्चे पार्टी जो थी वो एंजॉय कर रही थी बच्चे। और ये जो ये दो प्रिंसेस एक जैसे कपड़े पहनी हुई हैं, ये 2 बहनें हैं। और जो अजवा उर्वा एक जैसे कपड़े पहनी हुई हैं, वो 2 बहनें हैं, अलग अलग हैं। तो ये है मेरा शहजादा मोहम्मद इब्राहिम। तो यहाँ पर बाहर जो है वो हवा अच्छी चल रही थी, तो सब बच्चे बाहर आ गए थे। तो ये थी प्रिंसेस, एंजॉय कर रही थी। वेदर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप्स ले लूँ। तो बस यहाँ पर ये जो फ्रेंड थे, कज़न से जो ये खेल रहे थे, और मैंने कहा थोड़ा सा मैं वीडियो बना लूँ। थोड़ी थोड़ी मैंने क्लिप ली हैं छोटी छोटी से। ये है मेरी खाला का घर। तो चलते हैं अब अंदर की तरफ। यहाँ पर ये खेल रहे हैं। तो बस ईद का दिन था और बोर हो रहे थे, सोचा अपनी खाला के घर चल जाएं। यहाँ पर अब चलते हैं अंदर की तरफ। पहले तो हम अंदर ही बैठे हुए थे, फिर बोर हो रहे थे तो बाहर आ गए। यहाँ देखा तो बहुत चलते अच्छी हैं हवा अंदर चल की रही तरफ थी। और देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। तो बस यहाँ खाला ने रोक लिया था कि खाना खा के जाना। तो बस यहाँ पर किचन में देखने जा रही हूँ मैं क्या बन रहा है, आपको दिखाने के लिए। चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ बन रहा था ये मेरे जो खालू है ना, उन्होंने बनाया था बीफ की कढ़ाई और कीमा मिक्स करके बनाया था। एक न्यू डिश थी, बहुत ही मज़े की उन्होंने बनाई थी। तो अभी ये पक रही थी, तो बस यहाँ पर पक चुकी थी और ये हरी मिर्च वगैरह गार्निशिंग के लिए रखी हुई थी। यहाँ सैलेड बन रहा था थोड़ा सा। तो यहाँ पर मोहम्मद इब्राहिम की जो है लड़ाई हो गई थी, इनके मोहम्मद इब्राहिम का फीटर जो है, ये इसकी छोटी सी कज़न ने छीन लिया था। तो बस यहाँ बच्चे देखें ऐसे फिर लड़ते हैं, बहुत लड़ाई की इन दोनों ने। तो बस यहाँ पर लड़के मेरे पास आ गया था ये। यहाँ खाना बन चुका था, खाने का भी टाइम हो चुका था, तो खाना डिश आउट कर रही थी मेरी भाभी जो थी, कज़न थी। कज़न की जो वाइफ़ है वो मेरी भाभी है ना। तो बस वो लोग खाना डिश आउट कर रही थी। सॉरी, भाभी नहीं, देवरानियाँ, देवरानी जेठानियाँ लगी ना हम दोनों। तो बस यहाँ देवरानी जो थी खाना डिश आउट कर रही थी। और यहाँ पर कुछ लवाज़मात डाल जाएंगे ऊपर, जैसे कि हरी मिर्च और अदरक और हरा धनिया। तो बस यहाँ सैलेड बन गई थी। और ये जो प्याज था ये हमारे लिए काटा गया था, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और यहाँ कढ़ाई जो थी बीफ की रेडी हो गई थी। बीफ की कढ़ाई प्लस कीमा बहुत मज़े का बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पर दस्तरखान भी लगा दिया था। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ ले ली थी। और खाना खा के हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो फिर अपने घर आ गए थे। तो ये दूसरे दिन का क्लिप है। दूसरे दिन में शाम के टाइम भूख लग रही थी। दिन में तो कुछ खाया नहीं था, शाम के टाइम पे फिर सोचा कि ये कुछ बना लिया जाए। तो यहाँ बन रहा था हमारे किचन में स्पैगेटी। स्पैगेटी को बॉयल कर लिया था। उसको जब बॉयल करके छान लिया, ठंडे पानी से उसको अच्छे से धो लिया और ऑयल उसमें डाल के रख दिया था हमने। फिर यहाँ प्याज थोड़े से काट लिए थे। और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर इसमें सिर्फ चिकन ऐड कर दिया था। पेस्ट जो था ना वो मैंने स्किप कर दिया था। और मटर भी मैंने इसमें डाले थे, क्योंकि मटर जो थे वो फ्रोज़न थे और मटर को मैंने बॉयल कर लिया था। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा लाइट से जाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार बन के रेडी हुई थी ना, इतने हल्के स्पाइसेस के साथ। क्योंकि चटपटा खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने बस सिंपल से मसाले डाले थे, नमक, मिर्च और कुटी मिर्च और काली मिर्च और नमक, बस ये 3 स्पाइसेस से ही ये इतनी कोई मज़ेदार बनी थी। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि फीकी थी ना, मतलब कि स्पाइसेस बहुत कम थे। तो बड़े तो स्पाइसेस जो हैं वो चटपटी खाते हैं, तो मैंने कहा मैं हल्की ही बनाऊँगी आज। तो यहाँ पर मैंने चिल्ली गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, चिल्ली गार्लिक का जो केचप होता है वो डाल दिया था। और यहाँ जो चाइनीज़ सॉस है ना, चिल्ली सॉस का, सोया सॉस और विनेगर वगैरह, वो मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून भर के। अब ये सॉसेस जितने भी हैं ये सब ड्राई हो जाएंगे, इतना इसको मैंने पकाना है। और जो मैंने इसमें वेजिटेबल काट के रखी हुई है ना, गोभी और शिमला मिर्च, जो भी आप डालना पसंद करते हैं वो डाल लें। तो खैर यही मिली यहाँ पर, यहाँ करीब से यही मिली थी। गाजर भी मैंने मंगवाई थी, जो गाजर नहीं मिली थी।
तो मैं डाल दी, तो मुझे केचप जो थोड़ी सी लग रही थी, फिर मैंने इसमें थोड़ी सी केचप भी ऐड की, चिली गार्लिक सॉस। अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया था ये वाली सब्जियों को। तो इसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए थे, क्योंकि मटर जो बॉयल थे, अगर वो कच्चे ही ऐड कर दो तो वो कोई इतने के ढीठ हैं कि वो गलते ही नहीं है। अच्छा, आलू कीमे में भी डाल दूँ ना मटर में, बीफ के आलू कीमे में तो गलते ही नहीं है, इतने कोई ढीठ है मटर आजकल के। तो बस यहाँ देखें, ये स्पैगेटी जो थी ना, ये मैंने बॉयल करके रखी हुई थी, ये भी डाल दी थी, मिक्स कर दी थी। और देखें ग्रीन से वेजिटेबल की वजह से ना मेरी स्पैगेटी भी ग्रीन से बन के रेडी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी ये सिंपल सी स्पैगेटी। कभी दिन में हल्की फुल्की सी भूख लगे तो फ़ौरन झटपट बन के रेडी हो जाती है स्पैगेटी। तो ये मैंने बहुत इंजॉय किया था। ये देखें, देखने में ही बहुत यम्मी लग रही थी। और जो आलू लवर है तो वो इसमें बॉयल आलू करके भी डाल सकते हैं। और ये मोहम्मद इब्राहिम के लिए मैंने निकाली थी फीकी सी, क्योंकि वो नहीं खाता है, थोड़ी सी भी स्पाइसी हो ना वो नहीं खाता, लेकिन उसको बहुत पसंद है ये स्पैगेटी और मैक्रोनी, वो बहुत शौक से खाता है। तो चलते हैं अब डाइनिंग टेबल की तरफ और अपना मील जो है वो इंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ मैं खाने लगी हूँ। गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो बहुत ही मज़े के मुझे बहुत पसंद आई थी और बस इंजॉय करी मैंने अपना मील। तो करते हैं अपने ब्लॉग को एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।